जिले में विश्व आदिवासी दिवस पर विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में आदिवासी परिवार भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भारत आदिवासी पार्टी और अन्य सहयोगी संगठनों ने डूंगरपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संयुक्त रूप से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। सुबह से ही लोगों का ग्राउंड में आना शुरू हो गया और दोपहर तक रैली, वाहन रैली व डीजे की धुनों के साथ हजारों लोग पहुंच गए। आदिवासी युवक पारंपरिक सफेद धोती कुर्ता, माथे पर साफा, मोर पंख और गोफन के साथ पहुंचे, जबकि महिलाएं व युवतियां आदिवासी ओढ़नी, घाघरा और पारंपरिक आभूषणों में सजी नजर आईं। खुले मैदान में जय जोहार के नारों से माहौल गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत आदिवासी महापुरुषों की तस्वीरों के सामने दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद स्थानीय युवक युवतियों ने आदिवासी गैर नृत्य सहित कई रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें आदिवासी वेशभूषा, संस्कृति और रीति रिवाजों की झलक देखने को मिली। वक्ताओं ने आदिवासी समाज को संविधान में मिले अधिकारों के बारे में जानकारी दी और एकजुट होकर समाज को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से आदिवासी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी सरकार ने जल, जंगल और जमीन बचाने के ठोस कदम नहीं उठाए, जिसके कारण आदिवासी समाज पिछड़ा रहा। भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक सदस्य कांतिलाल आदिवासी ने रक्षाबंधन पर पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम के अंत में आदिवासी एकता और अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संदेश दिया गया। इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे सरकार के जो नुमाइंदे हैं, डबल इंजन की सरकार है, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप आदिवासी समुदाय की वास्तविक समस्या क्या है उनको समझो। सरकारें जो पॉलिसी वर्तमान ला रही है, आदिवासी समुदाय के अधिकारों को खत्म कर रही है, जल जंगल जमीन को खत्म कर रही है, उनके कल्चर को खत्म कर रही है। तो सरकारों से अनुरोध है मेरा कि आदिवासी समुदाय को सिर्फ वोट बैंक नहीं माने, इनकी पहचान को संरक्षण करने का काम करे, उनके अधिकारों को धरातल पे लागू करने का काम करे। लेकिन आज तक सरकारों ने आदिवासी समुदाय की उपेक्षा की है। लेकिन समुदाय के अंदर और साथ ही आदिवासी समुदाय के नजदीकी रहने वाले अन्य समुदाय के अंदर भी जागरूकता आई है और सभी एकजुट होकर आदिवासी की पहचान, आदिवासियों का अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और ये अस्तित्व बचाना इसलिए जरूरी है कि देश पे, इस धरती पे आदिवासी समुदाय का अस्तित्व रहेगा तो ये प्रकृति रहेगी, और प्रकृति रहेगी तो प्रकृति पे रहने वाला सभी समुदाय रहेगा और समुदाय के साथ प्रत्येक जीव जंतु भी जीवित रहेगा। अगर इस प्रकृति को, इस देश को सुरक्षित व्यवस्थित रखना है तो आदिवासी समुदाय का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार इस आधुनिकता की आड़ में आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म करने का काम कर रही है। इस दिवस पर आज पूरा विश्व पर्यावरण से जूझ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है। तो हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में कि आप प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाए और ऑक्सीजन को, हर व्यक्ति तक ऑक्सीजन पहुंचाने का संकल्प ले। साथ साथ में आज रक्षाबंधन भी है, रक्षाबंधन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्व आदिवासी दिवस के पूरे देश के आदिवासी के साथ साथ में अन्य समुदाय जो इस देश में रह रहे हैं, वो सारे के सारे मिलकर पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा दे, यही हम संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद।